जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज जो मैं आपको साधना बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से, वो अप्सरा साधना है। और अप्सरा साधना भी कैसी कि सावर मंत्र से अप्सरा साधना आप कैसे कर सकते हैं। अब बात आती है कि किसी पर्टिकुलर अप्सरा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कि मैं नाभि दर्शना, उर्वशी या फिर रंभा, मेनका, इनकी बात कर रहा हूं मैं। जो आपके अनुकूल अप्सरा होगी, केवल वही अप्सरा आएगी, वही अप्सरा आपको सिद्ध होगी। क्योंकि आप एक पर्टिकुलर नाम से सिद्ध करते हैं, हो सकता है कि वो अप्सरा आपके अनुकूल ना हो। लेकिन आज जो आपको साबर मंत्र मैं बताऊंगा, अप्सरा साबर मंत्र, वो ऐसा साबर मंत्र है कि उससे जो आपके अनुकूल अप्सरा होगी, केवल वही आपको सिद्ध होगी। क्योंकि अनुकूल कैसे कि भाई, मान लिया कि एक व्यक्ति है, वो आपके आपके प्रति ज्यादा वफादार है। दूसरा व्यक्ति है तो वो भी आपका दोस्ती, लेकिन वो आपके प्रति इतना वफादार नहीं है जितना दूसरे वाला है। तो क्यों ना हम इस प्रकार से ऐसा कोई साबर मंत्र हो। पहली बात तो कि जो मैंने पहले साधना दी है वो दी है वैदिक मंत्र से, इसी प्रकार की साधना दी है अनुकूल अप्सरा ही आपके साधना में सिद्ध होगी। और अब जो मैं आपको दे रहा हूं ये साबर मंत्र के द्वारा दे रहा हूं, क्योंकि साबर मंत्र तीव्र भी होते हैं और सटीक वार भी करते हैं। तो इसलिए ये जो साधना है ये साबर मंत्र से है, और आपके अनुकूल जो अप्सरा होगी केवल वही आएगी। अब इस साधना को कैसे करना है, क्या इसमें नियम होंगे, क्या इसमें मंत्र होगा, वो मैं आपको पूरी वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो लोग नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, और वहां पर ऑल का फंक्शन है उस पर क्लिक करें, जिससे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाएं। ऐसा ही जो पुराने व्यूअर हैं वो भी कर लें, ठीक है। और दूसरी बात यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, दीपावली का जो टाइम है साधनाओं के लिए बहुत उचित है, और धनतेरस के दिन से आप साधना शुरू कर सकते हो। चाहो तो आप कभी भी साधना शुरू कर सकते हो, अब तो फिलहाल में, ठीक है। धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली और गोवर्धन, और उसके बाद भाई दूज, 5 दिन तो आप साधना कम से कम कीजिए। और कुछ ऐसे व्यक्ति भी होंगे कि जो संकल्प लेंगे कि भाई हमें तो 21 दिन साधना करनी है, तो जो स्टार्ट करेंगे 21 दिन के लिए वो आगे तक साधना करते रहेंगे, ठीक है। दूसरा, यहां पर एक बात और बता दूं कि जिन लोगों ने सामग्री का ऑर्डर कर दिया है उनको तो सामग्री कल पोस्ट हो जाएगी, ठीक है। बाकी जो और लोग ऑर्डर करेंगे उनके लिए सामग्री दीपावली के बाद ही पोस्ट होगी, वो भी भाई दूज के बाद पोस्ट होगी। क्योंकि इन 5 दिनों के बीच में मैं कोई भी कार्य नहीं करूंगा ऐसा। क्यों? क्योंकि मेरी भी साधनाएं हैं, मुझे भी साधना करनी पड़ती है, तो भाई मुझे भी टाइम चाहिए, ठीक है। दूसरा कि कम से कम मैसेज करने की कोशिश करें इन 5 दिनों के अंदर, ये तो आप समझ ही लेना, ठीक है। अब बात करता हूं मैं अप्सरा की। तो देखिए, अप्सरा के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस दी हुई हैं। अगर किसी को ज्ञान लेने वाली बात है तो व्हाट्सअप ना करे, ज्ञान लेने के लिए वो वीडियोस को देखे, तो वहां उसको ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अप्सरा का मतलब क्या है? इंद्र के दरबार में नृत्यांगनाएं हैं और बहुत ही सुंदर होती हैं, बहुत ही सुशील होती हैं और देव वर्ग से संबंधित हैं।
कोई भी स्त्री पुरुष इनकी साधना कर सकता है, कोई भी विवाहित अविवाहित व्यक्ति भी इनकी साधना कर सकता है। स्त्री को सहेली रूप में साधना करनी चाहिए और पुरुष को मित्र के रूप में या फिर प्रेमिका के रूप में साधना इनकी करनी चाहिए, तभी ज़्यादा ये फलदायी भी होती हैं। कोई कहने लगे कि मैं माता के रूप में करूं या बहन के रूप में करूं, तो उतनी जल्दी सिद्ध भी नहीं होती और फलदायी भी नहीं होती, क्योंकि ये जो साधनाएं हैं, ये साधनाएं कुछ इस लेवल की साधनाएं हैं कि आप इनको जोड़ करके महाविद्याओं से या फिर दुर्गा साधना से जोड़ करके इनको नहीं देख सकते हैं। ठीक है। अब अप्सरा जो लोग सिद्ध करते हैं उनको क्या क्या लाभ हो सकते हैं। देखिए, पहली बात तो यहां एक बता दूं कि ऐसा कोई लाभ नहीं है जो इनकी साधना करने से आपको ना मिले। इनकी साधना करने से सभी प्रकार के लाभ आपको मिलते हैं, चाहे वो कैसे भी हो, कैसा भी आपका कार्य हो, सभी प्रकार से लगा के सम्मोहन वशीकरण से धन आगमन, व्यापार वृद्धि, सब कुछ, यहाँ तक कि दुश्मन का भी मान मर्दन, सब कुछ इनकी साधना करने से प्राप्त होता है। आपके लिए ये आप सोचेंगे कि मुझे ये हो मिलना चाहिए, तो ये आपके लिए स्टार्ट कर देती हैं उसी प्रकार का माहौल बनाना, आपके आगे चलती हैं। मतलब आप सोचेंगे ये कार्य करना शुरू कर देती हैं। भले ही आपको सिद्धि प्रत्यक्ष ना मिले, अगर अप्रत्यक्ष सिद्धि भी है, इनकी कृपा भी है, तो तब भी जो मतलब ये इस कार्य को करती हैं, लाभ आपको तब भी उतने ही मिलते हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भाई आपको प्रत्यक्ष सिद्धि मिलेगी तभी मतलब लाभ होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। और बहुत ही सुंदर होती हैं, हर प्रकार से तन मन धन सब प्रकार से अपने साधक की ये सेवा करती हैं, हर क्षण ये तत्पर रहती हैं। जैसे इनको याद किया जाएगा तुरंत ये हाजिर होने की स्थिति में होती हैं। अगर अप्रत्यक्ष रूप से हैं तो बिना दिखे ही ये आपके आसपास होती हैं और आपकी हर प्रकार से ये रक्षा करती हैं। आने वाला जो आपका गलत समय भी होगा तो वहाँ भी ये आपकी रक्षा करती हैं। मान लिया कि कभी कोई आप जा रहे हैं और वहाँ संभावना है कि आपके साथ कोई दुर्घटना घट जाए, तो ये वहाँ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचाती हैं। वहाँ भी उस स्थिति को ये तोड़ मरोड़ने का प्रयास पूरा करती हैं। इनके पास में जो शक्तियाँ होती हैं, वो शक्तियाँ काफ़ी ज़्यादा चमत्कारी होती हैं। अब चमत्कारी का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो इधर आपने कहा उधर इन्होंने काम आपका किया। तो इस प्रकार की चमत्कारी शक्तियां इनके पास होती हैं। व्यक्ति के भाग्य में अगर नहीं भी है कुछ, तब भी इनके पास ऐसी ताकतें होती हैं कि ये उसको भी देने की सामर्थ्य रखती हैं। ठीक है। देव वर्ग से संबंधित होने के कारण इनकी साधना करने से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। ये 100% सत्य है। कोई माने या ना माने, आप दूसरे चैनल को देख देख करके भाई आप अपनी माइंड को खराब करते रहो, तो उसमें देखो मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, उसमें आप जानो, आपका काम जाने। लेकिन मैं जो यहाँ बता रहा हूँ, मैं आपको 100% सत्य बता रहा हूँ। दूसरा, साधना करते टाइम आप सुरक्षा घेरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि मैं तो अपनी तरफ से जो आपको चाहिए वो आपको साधना की विधि में ही पूरा बता देता हूं, जिससे कि अगर आप उस विधि से साधना करते हो तो किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है। अब यहाँ पर स्त्रियों को एक समस्या आती है कि भाई अगर उनको पीरियड बीच में आ जाए तो फिर साधना को कैसे करें, वो उनकी साधना खंडित हो जाए। तो ऐसे स्थिति में उनकी साधना खंडित नहीं मानी जाती है। जब उनका पीरियड खत्म हो जाए, ठीक हो जाए, तो फिर वो साधना कर सकती हैं, वहीं से उनकी साधना शुरू भी होती है फिर। ठीक है। अब बात आगे करते हैं
कि अप्सरा साधना अगर आप करते हैं तो आपके अंदर सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि आपके अंदर ऐसी भावना होनी चाहिए, परोपकार की भावना, अपनी स्त्री का नहीं, किसी भी स्त्री का, सभी का सम्मान करना, क्योंकि ये भी स्त्री वर्ग से है तो ये भी चाहती है कि सम्मान हो। कि अब बात आती है कि जब ये अपनी स्त्री का सम्मान नहीं कर सकता तो ये मेरा क्या सम्मान करेगा, बात यहां अटकती है आकर के। तो इसलिए स्त्री का सम्मान जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सभी स्त्रियां अच्छी होती हैं या सभी स्त्रियां गलत होती हैं, वो तो डिपेंड करता है कि भाई जब आप इसकी साधना करते हैं ना अप्सरा की, तो ये स्त्री को तो ऑटोमेटिक ही सही बना देती है। जो भी आपकी स्त्री है वो आपसे स्वयं ही प्रेम करने लगती है। अब ऐसा ही एक वाकया मेरे सामने आज आया कि 21 दिनों की उन्होंने साधना की और 21 दिनों की साधना करने के बाद भी उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन बनाए रखा। लेकिन होता क्या है, अब स्त्री झगड़ा करने लगी। देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं यहां पर कि जो आपके साथ बंधी हुई है, जो आपकी पत्नी है, उसकी भी कुछ इच्छाएं हैं, वो आपके साथ आई है और उसका भी कुछ, उसके अंदर कुछ इच्छाएं रहती हैं जिनको वो आपसे बोल नहीं सकती है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि भाई आप साधना में ही लगे रहो और ना आप स्त्री का सोचो अपनी का और ना ही अपने बच्चों का सोचो, तो ये भी गलत है। मैं कहता हूं कि साधना करो, लेकिन ऐसा नहीं कि आपका घर बिगड़ जाए, क्योंकि उनकी भी कुछ जरूरतें हैं जिनको आपको पूरा करना है। तो ऐसा नहीं कि भाई आपने 21 दिन की साधना कर ली और फिर भी आप ब्रह्मचर्य व्रत पर लगे हुए हो। अरे भैया, जब पूरा ही ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना था तो फिर शादी क्यों की थी इनसे, फायदा क्या है फिर उस चीज का, या तो शादी मत करो फिर। तो इसलिए साधना अपनी जगह है, वो साधना भी करो और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी करो। ऐसा कहीं नहीं लिखा है आप तब भी ब्रह्मचर्य व्रत में ही रहते हैं अगर आप अपनी स्त्री के अलावा किसी दूसरी स्त्री के पास नहीं जाते हैं, तब भी आप ब्रह्मचारी ही हैं। क्योंकि ये जो अपनी स्त्री के से जो व्यक्ति संबंध रखता है वो एक तरीके से एक नियम पर चलता है, जो कि भगवान के द्वारा बनाए गए नियम हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई आपका ब्रह्मचर्य व्रत बिल्कुल ही खत्म हो गया या साधना का लेवल गिर जाएगा, नहीं गिरेगा, क्योंकि आप अपने नियम पर हैं। इस चीज को परमात्मा जानता है, शक्ति जानती है। हाँ, अगर आप कहीं दूसरी जगह बाहर जाते हैं तो फिर मिस्टेक है आपकी, ठीक है। अब बात आती है कि भाई साधना को कैसे किया जाए। तो देखिए यहां मैं आपको बता दूं कि साधना में जो आपको सामग्री लगेगी वो सामग्री अप्सरा यंत्र, अप्सरा माला, ठीक है, और एक रक्षा माला और एक सौंदर्य गुटिका। ये 4 सामग्रियां मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त तो होनी चाहिए। और अगर आपको ऐसी सामग्री चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप करके और सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। बेधड़क होकर के आप ऑर्डर कर सकते हैं। सामग्री आपको 100% मिलेगी, इसमें संकोच बिल्कुल नहीं करना है। और देखिए जो ये अप्सरा यंत्र है, ये यंत्र इस प्रकार का यंत्र है जो मैं आपको इस साधना में दूंगा। इस यंत्र से आप किसी भी अप्सरा की साधना कर सकते हैं और कितनी बार भी साधना करो ये खराब नहीं होते हैं। ये हमेशा आपको अपने पास ही रखने हैं, जब मन आए तब आप साधना कर सकते हैं, ठीक है। मान लिया कि आपको किसी और अप्सरा की साधना करनी है तो आप इसी यंत्र से, इसी सामग्री से किसी भी अप्सरा की साधना कर सकते हैं। लेकिन एक अप्सरा की ही साधना करोगे फिर इससे। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार नाभि दर्शना कर ली फिर इसी से उर्वशी कर ली, ऐसा नहीं। या तो आप खाली आप अनुकूल अप्सरा के नाम से करिए बस,
या फिर एक अप्सरा कोई भी चुन लीजिए, उसकी आप कर सकते हैं इस सामग्री से बस। और साधना तो आप कितनी बार भी रिपीट करो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। साधना के लिए कोई भी ये सामग्री खंडित नहीं होती है, ठीक है। और मैंने जो दूसरी जो अनुकूल अप्सरा जो वैदिक मंत्र से वीडियो दी है पहले, उसमें भी मैंने यही साधना की सामग्री दी है, तो उसमें भी आप इसी प्रकार से कर सकते हो। उस सामग्री से भी, उस सामग्री से आप वैदिक मंत्र की भी साधना कर सकते हो और साबर मंत्र की भी कर सकते हो ये वाली। और जिनके पास नहीं है तो भाई उनको तो लेनी पड़ेगी सामग्री, ठीक है। अब जब आपके पास सामग्री आ जाएगी तो जो रक्षा माला है, इसमें रक्षा माला आप गले में धारण करके रखेंगे जब आप मंत्र जाप करेंगे, और जब मंत्र जाप खत्म हो जाएगा तब आप रक्षा माला को उतार के रख देंगे अपनी चौकी पर ही। साधना आप किसी भी दिन से शुरू कर सकते हो, दीपावली से शुरू कर सकते हो, होली से शुरू कर सकते हो, किसी भी शुक्रवार से शुरू कर सकते हो शुक्ल पक्ष के, ठीक है। साधना आपको रात्रि में ही करनी होगी 9 बजे के बाद। और साधना में आप चाहे लाल रंग के कपड़े पहनो, चाहे पीले रंग के या सफेद रंग के, काले रंग के नहीं पहनने हैं बस। साधना में आसन आपका या जो चौकी पर जो कपड़ा बिछाएंगे, चाहे वो लाल रंग का हो या पीले रंग का हो या सफेद रंग का हो, काले रंग का नीले रंग का नहीं होना चाहिए बस। साधना में आप स्नान करके 9 बजे बिल्कुल एकदम साफ स्वच्छ कपड़े धारण करके और पूजा घर में बैठ जाएं। एकांत रूम हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके घर में एकांत रूम है तो वहां पर आप पूजा ये साधना कर सकते हैं। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठेंगे, नीचे आप चौकी लगा देंगे और चौकी पर आपको अपने गुरु का चित्र, भगवान शिव का चित्र और अप्सरा का चित्र तो जरूरी है। ये 3 चीज़ें तो जरूरी है। बाकी तो आपके घर में अगर भगवान गणेश की तस्वीर है तो वो भी आप रख सकते हैं, माता की तस्वीर है वो भी रख सकते हैं, राधा कृष्ण की है तो वो भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आपको इसमें क्या करना होगा, घी का दीपक आपको लगाना है, सुगंधित अगरबत्ती धूप बत्ती आपको लगानी है, इत्र भी रहना चाहिए लाल रंग के गुलाब के, यानी सुगंधित पुष्प हो, चाहे चमेली के हों या गुलाब के हों, कैसे भी हों लेकिन सुगंधित हों, ठीक है। भोग के लिए भी आप कुछ रख सकते हैं, मीठा वगैरह, और थोड़े चावल ले लें और साथ में ही एक थोड़ा जल का पात्र रख लें, वहाँ पर किसी भी लोटे में रख लें या गिलास में रख लें, जल का पात्र आप एक रख लें। पुष्प होने चाहिए और कुमकुम जिससे आप टीका वगैरह करेंगे वो आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले आपको यंत्र की स्थापना करनी है। एक प्लेट ले लें कोई भी और उसमें चावल नीचे बिछा करके और यंत्र को स्थापित कर दें। रक्षामाला को अपने गले में धारण कर लें। गुटिका को भी या तो यंत्र के ऊपर स्थापित कर दें या फिर यंत्र के बराबर में आप रख दें। अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपने गुरु का आपको पूजन करना है। जो भी आपके गुरु हैं, जिनको भी आपने अपना गुरु माना है, चाहे वो शिव हो या कोई और हो, मतलब जिन्होंने आपको गुरु मंत्र दिया है वो आपके गुरु हैं, ठीक है। और जिन्होंने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो भाई वो उन्हीं का पूजन करेंगे, उन्हीं की तस्वीर होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप अपने गुरु को टीका लगाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, ठीक है। और गुरु जी से हाथ जोड़ करके आपको प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव मैं ये अप्सरा साधना करने जा रहा हूँ और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और अपने गुरु मंत्र का, जो भी आपका गुरु मंत्र है उसका एक माला का जाप आपको कर लेना है, गुरु माला से ही कर लें, ठीक है। अब जो जिन्होंने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो वो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करेंगे। और जिन्होंने भगवान शिव को गुरु माना है तो भाई ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करेंगे। और जिन्होंने किसी और को गुरु माना है, वहां से गुरु मंत्र लिया है तो वो उन्हीं के गुरु मंत्र का जाप करेंगे, ठीक है। जब आप गुरु मंत्र का जाप कर लेंगे तो आप भगवान गणेश का भी पूजन कर सकते हो, उनके भी मंत्र का जाप कर सकते हो,
अगर आपके पास में और कोई मूर्ति रखी हुई है जिनकी आप घर में पूजा करते हो तो आप उनकी भी पूजा तो कर ही सकते हो, मंत्र जाप ना करो लेकिन आशीर्वाद तो उनका ले ही सकते हो ना, तो आप उनका भी आशीर्वाद लें। और फिर आपको एक रक्षा विधान करना है। एक तो रक्षा माला आपके गले में है, वो तो आपके शरीर की रक्षा करेगी करेगी। दूसरा आप एक रक्षा विधान और कर सकते हैं कि आप अपने उल्टे हाथ में थोड़े से चावल लेकर के और सीधे हाथ से सभी दिशाओं में चावल फेंकते हुए आपको मंत्र जपना है। ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु शिवाज्ञा, अब कर्माणांतु भूतानि पिशाच सर्वतो दिशम सर्वेशम विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। इस मंत्र का जाप करते हुए सभी दिशाओं में चारों तरफ पूरे कमरे में आपको चावल फेंक देने हैं। इससे आपको फायदा क्या होगा कि जहां तक आपके चावल चले जाएंगे वहां तक कोई भी नेगेटिव ऊर्जा जो आपके आसपास है वो आपकी साधना में प्रवेश नहीं कर सकती है। ठीक है, उससे आपकी रक्षा होगी, वो आपके कक्ष से बाहर ही बाहर रहेंगे। तो इसलिए आप शांति के साथ आप मंत्र जाप कर सकते हैं। दूसरा, यहां पर आपको एक चीज और बता दूं, आप चाहते हैं कि भाई मैं कोई सुरक्षा घेरा लगा लूं आप अपनी रक्षा के लिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर साधना करते हैं घर से बाहर, जंगल में भी करते हैं या फिर कहीं किसी का जंगल में खेत में कहीं कोई कमरा है वहां पर भी करना चाहते हैं। तो वहां आपको क्या करना है, जो 4 महावीर वाला मंत्र मैंने आपको दिया है, पहले वीडियो में दिया हुआ है, ठीक है, उस 4 महावीर वाले मंत्र से आप रक्षा विधान कर सकते हैं, अपने चारों तरफ सुरक्षा घेरा आप लगा सकते हैं। जब आप रक्षा विधान कर लेंगे इसके बाद आपको अप्सरा का पूजन करना है। अप्सरा का पूजन आप धूप से, दीप से, चावल से, पुष्प से और कुमकुम से टीका लगाएंगे। वैसे ही आप अप्सरा यंत्र का पूजन करेंगे। इत्र का आपको रुई में रुई को भिगो करके इत्र में और थोड़ी सी आप यंत्र के ऊपर रख देंगे। वैसे ही आप गुटिका का भी पूजन करेंगे। ठीक है, और आपको फिर भगवान भैरव को आंख बंद करके और मन ही मन स्मरण करना है और उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना आपको करनी है। चाहे आप भैरव जी का मंत्र जपे या किसी महाविद्या की साधना करते हैं तो आप उनका भी कर सकते हैं, वो तो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है, लेकिन मैं यहाँ भैरव जी का बता रहा हूँ। ठीक है, और भैरव जी को मन ही मन आप अपनी रक्षा के लिए आप उनको पुकारेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि आप इस साधना में मेरी रक्षा करें। और एक माला आपको भैरव मंत्र का जाप करना है। अब मैं आपको मंत्र बता रहा हूं, ओम भ्रम भैरवाय नमः, या तो इसका कर लेना, या फिर ओम रीम बटुकाय आप दुद्धारणाय कुरुकुरु बटुकाय रीम ओम, इस मंत्र का आप जाप कर लेना। केवल एक माला का जाप आप कर लेना, तो पूरी साधना में भैरव जी आपकी सहायता करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे। और ये पूरा विधान आपको रोज ही करना है। अब इसके बाद में आपने यंत्र का भी पूजन कर लिया है, गुटिका का भी पूजन कर लिया है और अप्सरा का भी पूजन कर लिया है। इसके बाद आप संकल्प ले सकते हैं। सीधे हाथ में जल लेकर के आप अपना नाम बोलेंगे, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, और सिर्फ आपको ये बोलना है कि मैं अप्सरा साधना करने जा रहा हूं, अतः मेरे अनुकूल जो भी अप्सरा है वो मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दे और मुझे सिद्धि प्रदान करे। इतना कहकर के जल को जमीन पर आपको छोड़ देना है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, अप्सरा का आवाहन जरूर आपको करना है। जो यंत्र है, यंत्र के ऊपर आप पुष्प लेंगे, एक गुलाब का या चमेली का, और पुष्प लेकर के और आपको मंत्र बोलना है। मैं जो आपको यहाँ पर आवाहन मंत्र दे रहा हूँ, ये जो आवाहन मंत्र है ये क्रोधराज यानी भैरव जी का, क्रोधराज भैरव जी का रचित आवाहन मंत्र है ये।
अब ये सभी अप्सराओं के लिए आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। आपको बोलना है ओम सर्वापसर आगच्छ आगच्छ हूम हूम ओम फट। इस मंत्र का आपको जाप करना है और 108 बार यानी एक माला का जाप आपको करना है। पुष्प तो आप एक ही चढ़ा दें, गुलाब का या फिर चमेली का, लेकिन 108 बार इस मंत्र का आपको जाप करना है और वो अप्सरा माला से ही कर लेना। ठीक है, जो आपकी अप्सरा माला है उसी से आप कर लेना। तो ये अप्सरा का आवाहन होता है। सबसे पहले अप्सरा का आवाहन हो जाएगा तो आप समझे कि अप्सरा आ चुकी है, अपने मन में ऐसा विचार करें। ठीक है, अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक साबर मंत्र है और साबर मंत्र का कोई भी चाहे साबर मंत्र हो, उसका अगर आप साधन करते हैं या साधना करते हैं तो फिर आपको सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का 21 बार जाप करना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ भी आपको यही काम करना है, 21 बार सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का जाप आपको पहले कर लेना है। अब वो जो मंत्र है मैं आपको बता रहा हूँ। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भात, सिंगी टोरो वन कहो मन्नाव करतार, सकल गुरुन का हर भजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। तो इस मंत्र का 21 बार जाप कर लेना है आपको। फिर उसके बाद आपको मूल मंत्र का जाप करना है। ठीक है, क्योंकि इसका 21 बार जाप कर लेने से क्या होता है कि अगर मान लिया आपका मंत्र साधना के बीच में किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आता है और सरलता से सिद्धि आपको प्राप्त होती है। अब आपको अप्सरा का जो मूल मंत्र है जिसका आपको जाप करना है वो मैं आपको बता देता हूँ और अप्सरा माला से फिर आपको जाप शुरू कर देना है। मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो आदेश गुरु का, अप्सरा प्रकट होए, वेग सुआवे, मेरा कहियो करे, जो न करे तो ईश्वर महादेव गौरा पार्वती की दुहाई। केवल आपको इतना ही इस मंत्र को जपना है। ठीक है, और अगर आप इस मंत्र में चाहें तो किसी अविशेष अप्सरा का नाम भी जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो उद्देश्य है केवल अनुकूल अप्सरा के लिए है, तो केवल आपको इसी तरीके से आपको मंत्र जाप करना है। अब आपको कम से कम 11 माला का आपको जाप करना है, क्योंकि 11 माला का जाप आप एक ही दिन में करेंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप आगे अगर आप चाहते हैं कि मैं तो 21 करूं 51 करूं, तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। लेकिन 11 माला का तो आप जाप कर ही लेना। ठीक है, प्रतिदिन आपको 11 माला का जाप करना है और ये साधना आप या तो 11 दिन करें या फिर 21 दिन करें, लगातार आपको साधना करनी है। अब इस साधना में आपको जब ऐसा लगे कि भाई कोई स्त्री मेरे घुटने से घुटना सटा करके बैठी है या फिर मेरे कंधे पे सर रख करके बैठी है, तो आप पहले मंत्र जाप पूरा करेंगे। जो आपका नियम है उस नियम को पूरा करने के बाद फिर आप उसको लास्ट के दिन में जब भी आए वो, तो उसको जो है, जो आपकी एक तो फूल चाहे चमेली का हो या फिर गुलाब के हो, कैसे भी हो, फूल और इत्र, और जो भोग आपने रखा हुआ है तो वो भोग आप उनको भेंट कर दें। ठीक है, ऐसा आपके साथ में 11 दिन में भी हो सकता है, 21 दिन में भी हो सकता है, लेकिन वो भेंट करने के बाद उनसे वचन आपको जरूर लेना है कि अब आप मुझे वचन दे करके जाइए। ठीक है, और वचन में आप जो चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। हालांकि मैं तो ये कहूँगा कि आप सिर्फ इतना कहें कि भाई जब भी मैं आपको बुलाऊं और आप आएँ, जो मैं कार्य कहूँ वो कार्य कर दें, और इसके साथ में कभी मुझे या मेरे परिवार को कभी भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप रक्षा करें हमारी, ठीक है, और कभी भी मेरे कार्य के लिए नाय नुकर ना करें। बस इतना ही
आप अगर वरदान वो आपको दे देती हैं तो फिर जब भी वो जाने के लिए कहें तो फिर वो चली जाए और फिर उसके बाद आप वहाँ से उठ जाएं। लेकिन अगर मंत्र जाप के बीच में वो बोले आकर के पहले ही, तो फिर मंत्र जाप आपको बंद नहीं करना है, मंत्र जाप आपको चालू रखना है। जब तक आपका मंत्र जाप पूरा ना हो जाए तब तक चालू रखें, ठीक है। जितनी माला आप रोज करते हैं उस हिसाब से। साधना के बीच में आपको घुंघरुओं की आवाज, सुगंध का आना, ये हो सकता है, और ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। साधना में अनुभव आपको कैसे भी आ सकते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन तो आपको रखना ही है इतने, ठीक है। बाकी इस चीज का भी ध्यान रखें, स्त्रियों से थोड़ी दूरी तो बना करके रखें, सम्मान तो करें, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उनके साथ बिल्कुल ही घुल जाएं, क्योंकि नहीं तो साधना खंडित हो जाएगी आपकी। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अब आपकी पत्नी है, वहां पर आप उनसे बोल भी सकते हैं, आप बात भी कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं घर से थोड़ी बाहर जाएंगे, लेकिन एक मर्यादा के अनुसार, ठीक है। साधना में संपूर्ण रूप से नियमों का पालन करना है जो एक साधना के अंदर होते हैं। मैंने पिछली साधनाओं में भी आपको बताए हैं कि भाई आपके किसी कार्य करने से किसी का भी दिल ना दुखे, इतनी चीज का ध्यान रखना। साधु जीवन होना चाहिए, ऐसा मतलब सोचें। सात्विक भोजन करें, सात्विक विचार रखें, अपने इष्ट देव का, गुरु का निरंतर आप चिंतन करें, तो आपकी साधना जल्दी सिद्ध होती है। साधना तब तक सिद्ध नहीं होती है जब तक आप अपने अंदर से जो ये बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि लोभ, काम, क्रोध, मोह, अहंकार, ये सब चीज़ें आप हटाते नहीं हैं। आपके जीवन में सात्विकता नहीं आएगी तब तक आप साधना में बिल्कुल भी ना सोचें कि आपको जो है साधना में सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। वो तो एक लेवल होता है, उसी लेवल के अनुसार जब आप आएंगे तो फिर आपको सिद्धि प्राप्त होगी, ठीक है। इस चीज का तो आपको ध्यान जरूर रखना है, और ये साधना लगातार आप करते रहें। ग्रहण में भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन मैं तो आपको ये कहूंगा कि अगर आप किसी एक मंत्र का जाप करते हैं, पहले से आप करते हुए आए हैं, तो मंत्र को चेंज ना करें, आप उसी का जाप करें। क्योंकि आप एक चीज सोचें कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं और आप 9th क्लास में आ गए, और फिर वहां से सोचे कि मैं अब हिंदी में 10th करूंगा, तो भाई साहब फेल हो जाओगे। आपको फिर पहली क्लास से ही हिंदी पढ़ते हुए आना पड़ेगा। तो वही मैं चीज आपसे बोलूंगा कि जो आप मंत्र करते आ रहे हो उसमें पावर आ चुकी है और उसमें आपको शीघ्र सफलता मिलेगी। अगर आप दूसरे मंत्र को लेकर के बैठ जाएंगे तो फिर आपको पहली क्लास से ही आना पड़ेगा। ये चीज आप ध्यान अपने माइंड में तो रख लेना इस चीज को। इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आप वैसे भी साधना करें बाहरी दिनों में तो आप उसी मंत्र से करें, अगर ग्रहण आ जाए कोई तब आप उसी मंत्र से करें। मतलब कि एक मंत्र को ही आप पकड़ लें, उसी में आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। तो देखिए साधना मैंने आपको पूर्ण रूप से बता दी है, और इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोले वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोले मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।